अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक नई दास्तान। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश कर रहा हूँ जो इंसान और जिन्नात के बीच एक अनोखे वाक़ये को बयां करती है। ये दास्तान है एक ऐसे शौहर और उसकी बीवी की जिनकी खुशहाल जिंदगी में अचानक एक अनजानी मुसीबत ने दस्तक दी और उनकी सच्ची मोहब्बत और ईमान का इम्तिहान लिया। ईरान के बेहद खूबसूरत शहर इस्फहान में एक शौहर अपनी बीवी के साथ रहता था। उसकी बीवी की खूबसूरती ऐसी थी कि उसे देखकर लगता था मानो वो जन्नत की कोई हूर हो। उसके बाल इतने लंबे, घने और रेशमी थे कि जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। उसकी नूरानी आंखें, उसकी मनमोहक मुस्कान और उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। उसकी सुंदरता के चर्चे सिर्फ इस्फहान तक ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैले हुए थे। शादी से पहले कई शहजादे और अमीर उसके दीवाने थे। कई लोग उसके इश्क में गिरफ्तार थे, लेकिन उसकी किस्मत बहुत बुलंद थी। अल्लाह की खास मेहरबानी से उसकी शादी एक बेहद नेक, दीनदार और इज्जतदार इंसान से हुई। ये शौहर अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था और उसकी हिफाजत को लेकर हद से ज्यादा फिक्रमंद रहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई गैर मर्द, कोई भी पराई नजर उसकी बीवी की ओर उठकर देखे। इसी फिक्र में डूबा हुआ वो अक्सर प्यार और नरमी से अपनी बीवी को समझाता, बेगम, सिर्फ इंसान ही नामहरम नहीं होते बल्कि जिन्नात भी होते हैं। तुम्हारे ये खूबसूरत बाल, तुम्हारी ये नूरानी आंखें, तुम्हारा ये पूरा वजूद, ये सब जिन्नात को भी अपनी ओर खींच सकता है। वो तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हो सकते हैं। मगर उसकी बीवी, जो खुद अपनी खूबसूरती से बेखबर नहीं थी, अपने शौहर की इन बातों को अक्सर हल्के में ले लेती थी। उसे लगता था कि ये महज उसका ज्यादा सोचना है। उसे बाहर घूमना फिरना, सैर करना बहुत पसंद था। जब भी उसका शौहर काम पर चला जाता, वो अकेले ही शहर की गलियों में, बाजारों में और इस्फहान के बागों में सैर के लिए निकल पड़ती। वो अक्सर अपने शौहर से कहती कि वो उसे बाहर ले जाए, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण शौहर हमेशा मना कर देता या कह देता कि उसके पास वक्त नहीं है। नतीजा ये होता कि वो अपनी घूमने की चाहत को पूरा करने के लिए अकेले ही निकल पड़ती थी। उनकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। हर शाम जब शौहर काम से लौटता तो वे दोनों मिलकर इस्फहान की उन खूबसूरत गलियों में सैर करते, नदी के किनारे घंटों बैठकर बातें करते, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में खो जाते और दुनिया की फिक्र से आजाद महसूस करते। उनकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसकी खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे तक सीमित नहीं थी, उसका दिल भी उतना ही साफ और खूबसूरत था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। किसी की तकलीफ देखती तो बेचैन हो जाती। यही वजह थी कि लोग उसे और भी ज्यादा पसंद करते थे, उसकी इज्जत करते थे। एक दिन हमेशा की तरह वो औरत शाम के ढलते वक्त एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था और आसमान में काले घने बादल जमा हो रहे थे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधे दिल में उतर रही थी और एक अनजानी बेचैनी पैदा कर रही थी। उसने अपने रेशमी दुपट्टे को कसकर अपने सिर और बदन पर लपेटा और अपने कदमों को तेज कर दिया। उसे अपने शौहर की बातें याद आईं। जिन्नात कहीं भी हो सकते हैं बेगम, वो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर ललचा सकते हैं। उसने हल्के से मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, ये सब बेकार की बातें हैं, जिन्नात विन्नात कुछ नहीं होते। उसे लगा कि उसका शौहर बस ज्यादा सोचता है। जैसे ही उसने ये सोचा, उससे अपने पीछे हल्की हल्की आहट सुनाई दी, जैसे कोई सूख पत्तियों को कुचल रहा हो। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रास्ता बिल्कुल वीरान था। दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की परछाइयां थीं जो डरावनी लग रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक अजीब सा डर उसे घेरने लगा, मगर उसने खुद को तसल्ली दी, ये सिर्फ हवा होगी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही होंगी। उसने हिम्मत करके अपने कदम और तेज किए, लेकिन आहट फिर सुनाई दी, इस बार और ज्यादा करीब। ऐसा लगा जैसे कोई ठीक उसके पीछे चल रहा है। उसने हिम्मत जुटाकर अपनी आवाज में थोड़ा दम भरते हुए आवाज लगाई, कौन है वहाँ, कौन है? जवाब में सिर्फ सन्नाटा था जो उसकी धड़कनों को और तेज कर रहा था। कुछ पल बाद उसे लगा कि कोई ठंडी सांस उसकी गर्दन के पास से गुजरी, इतनी ठंडी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो तेजी से पलटी, लेकिन वहाँ फिर भी कोई नहीं था। अब उसे अपने शौहर की बातें मजाक नहीं लग रही थी। एक अजीब सा खौफ उसे जकड़ रहा था। वो थोड़ी और आगे बढ़ी, जहाँ एक पुराना और घना पेड़ खड़ा था जिसकी टहनियां चारों ओर फैली हुई थी। सूरज अब पूरी तरह से डूब चुका था और चारों ओर अंधेरा छा रहा था। उस पेड़ की काली परछाई और भी डरावनी लग रही थी। उसे नहीं पता था कि उसी पेड़ के नीचे एक अदृश्य दुनिया का कोई बाशिंदा उसकी खूबसूरती पर फिदा हो चुका था और अब वो उसके पीछे था। उस रात जब शौहर काम से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी बीवी अकेले अंधेरे में गुमसुम बैठी है। चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी जो उसके दिल में एक आशंका पैदा कर रही
थी। उसने प्यार से धीरे से कहा, बेगम खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसने एक बार कहा, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार आवाज लगाई, मगर बीवी ने न कोई जवाब दिया न ही कोई हरकत की। वो पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। शौहर को उसका ये बर्ताव बेहद अजीब लगा। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही उसने हाथ रखा, उसकी बीवी अचानक जोर जोर से थरथराने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से तड़पने लगी। उसे मुंह से झाग निकलने लगे और कुछ ही पलों में वो बेसुध हो गई। शौहर घबरा गया, उसके हाथ पांव फूल गए। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने अपनी बीवी को उठाने की कोशिश की, उसे सहारा दिया और फिर तेजी से पास के हकीम के पास पहुंचा और उसे घर बुलाया। हकीम ने उसकी नब्ज टटोली, कुछ देर जांच की और फिर कुछ दवाइयां देते हुए कहा, ये दवाइयां खिलाओ, ठीक हो जाएगी। शौहर को थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, मगर ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी। उस औरत को बार बार ऐसे भयानक दौरे पड़ने लगे, कभी बाजार में चलते चलते, कभी रास्ते में लोगों के सामने। वो बिना किसी वजह के जमीन पर गिरकर तड़पने लगती। उसकी हालत देखकर लोग डर जाते और कुछ देर बाद वो सामान्य हो जाती, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ था। लोग उसका मजाक उड़ाते, उस पर हंसते। कोई कहता, इसे पीर फकीर के पास ले जाओ, इस पर कोई साया है। कोई तावीज का मशवरा देता। शौहर ने अपनी बीवी को ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हकीम की महंगी दवाइयां, तरह तरह के तावीज और सैकड़ों टोटके, लेकिन किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बीवी की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। शौहर का दिल टूट चुका था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि वो अपनी बीवी को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार एक दिन उनके एक पड़ोसी ने सलाह दी कि वो दूर पहाड़ों में रहने वाले एक मशहूर दरवेश से मिले, जिनकी दुआओं में बहुत असर था। शौहर ने उम्मीद की एक नई किरण देखी और अपनी बीवी को लेकर उस दरवेश के पास पहुंचा। उसने अपनी सारी परेशानी, अपनी बीवी की बिगड़ती हालत और अपने बेबस दिल का दर्द दरवेश के सामने बयान किया। दरवेश ने गंभीरता से उसकी पूरी कहानी सुनी और फिर कहा, तुम्हारी बीवी को एक तावीज पहनाओ और आइंदा उसे घर से अकेले बाहर मत जाने दो। उसकी हिफाजत का खास ख्याल रखो। दरवेश ने ये भी कहा, ये इतनी आसानी से ठीक नहीं होगी, इसमें वक्त लगेगा, सब्र करना होगा। शौहर ने दरवेश से तावीज लिया और अपनी बीवी को पहना दिया, लेकिन उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। वो कभी कभी अचानक जोर से चीखने लगती, अपने शौहर को पहचानने से इनकार कर देती, उससे पराया समझकर दूर भगाने की कोशिश करती। शौहर अपनी बीवी की इस हालत से पूरी तरह टूट चुका था। कोई दुआ, कोई दवा, कोई टोटका असर नहीं कर रहा था। वो दिन रात उसकी खिदमत करता, उसे प्यार से समझाता, उसे दिलासा देता, मगर उसकी बीवी को जैसे होश ही नहीं था। फिर भी वो उसका ख्याल रखता रहा, क्योंकि उसकी मोहब्बत सच्ची थी और उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी बीवी ठीक हो जाएगी। एक दिन जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, वो हताश होकर एक बार फिर उसी दरवेश के पास गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी सारी कहानी फिर से सुनाई और आंखों में आंसू लिए पूछा, हुजूर, सब कुछ करने के बाद भी मेरी बीवी को शिफा क्यों नहीं मिल रही? क्या कभी वो ठीक नहीं होगी? दरवेश ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, तुम्हारी बीवी एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से तावीज का असर नहीं हो रहा। तुम बगदाद शरीफ जाओ, वहाँ हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो गौस ए आजम हैं, पीरान ए पीर हैं, दस्तगीर हैं। उनके पास जाओ, वो तुम्हारी बीवी को शिफा देंगे। शौहर ने उम्मीद से पूछा, क्या वो मेरी मदद करेंगे? दरवेश ने जवाब दिया, वो अल्लाह के ऐसे वली हैं जो सबकी सुनते हैं, जो किसी को निराश नहीं करते। अल्लाह ने उन्हें बड़ा दिल दिया है, बहुत बड़ी शान दी है। तुम वहाँ जाओ, तुम यकीनन निराश नहीं लौटोगे। शौहर ने दरवेश की बात मानी और अपनी बीवी को बगदाद ले जाने का फैसला किया, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। उसकी बीवी जाने को तैयार नहीं थी। वो तरह तरह के बहाने बनाने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं थक जाऊंगी, जैसे वो वहाँ जाना ही नहीं चाहती थी। दोस्तों, अगर कोई शैतान किसी इंसान को जकड़ ले तो वो उसे किसी भी पाक जगह, किसी भी अल्लाह वाले की चौखट पर जाने से रोकता है, क्योंकि वहाँ उसका असर खत्म हो जाता है। मगर शौहर ने उसकी एक न मानी। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस एक बार वहाँ चलो, तुम्हारी बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उसने जैसे तैसे उसे मनाया, उसे दिलासा दिया, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बीवी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और एक खुशहाल जिंदगी जी सके। शौहर ने अपनी बीवी को बिना ज्यादा कुछ बताए बगदाद के सफर पर निकल पड़ा। सफर लंबा और थका देने वाला था। रास्ते में कई बार उसकी बीवी को दौरे पड़े और वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती थी। लेकिन जब शौहर ने हजरत गौसे आजम का नाम लिया तो उसकी बीवी डर के मारे कांपने लगी।
जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से डरा रही हो। कई दिनों के कठिन सफर के बाद वो आखिरकार बगदाद पहुंचा और सीधे हजरत गौस-ए-आजम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अपनी बीवी की हालत बयान की और गिड़गिड़ाते हुए कहा, हजरत, मैं हर दरवाजा खटखटा चुका हूँ। मैंने हर हकीम, हर पीर के पास अपनी बीवी को दिखाया, हर इलाज करवाया, मगर उसे शिफा नहीं मिली। अल्लाह के वास्ते अब आप ही मेरी मदद करें। मुझे पूरा यकीन है कि आपके हाथों से मेरी बीवी को शिफा जरूर मिलेगी। हजरत गौस-ए-आजम ने बड़े इत्मीनान और सुकून से उसकी पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने फरमाया, तुम्हारी बीवी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, है ना? शौहर ने हैरत और उम्मीद से कहा, जी हजरत, बिल्कुल यही सच है, ऐसा ही होता है। हजरत ने अपनी नूरानी निगाहों से शौहर की बीवी को देखा और फरमाया, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये एक खबीस जिन्न का काम है जो सरनदीप की वादी से आया है। वो तुम्हारी बीवी की बेपनाह खूबसूरती पर फिदा हो गया और उसके लंबे घने बालों पर आशिक हो चुका है। उस दिन जब तुम्हारी बीवी उस सुनसान रास्ते पर उस पुराने पेड़ के नीचे से गुजरी थी, वो उसी वक्त उसके अंदर दाखिल हो गया और तभी से उसे तकलीफ दे रहा है। और अब जब तुम उसे यहाँ मेरी चौखट पर ले आए हो तो ये जिन्न तुम्हारी बीवी को और ज्यादा तकलीफ देगा, क्योंकि इसे मेरा नाम सुनना पसंद नहीं। ये सारी बातें सुनकर शौहर की रूह कांप गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी की इस हालत के पीछे एक जिन्न का हाथ है। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर हजरत ने उसे एक खास अमल बताया, जब तुम्हारी बीवी को दौरा पड़े तो उसके कान में यह बात कहना, ऐ खानस, तुम्हारे लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान कि मेरी बीवी को अभी इसी वक्त छोड़ दो, वरना हलाक हो जाओगे और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसी रात जैसा हजरत ने फरमाया था, शौहर की बीवी को एक भयानक दौरा पड़ा। वो तड़पने लगी और उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगी। शौहर ने बिना एक पल गनवाए हजरत के बताए अमल को दोहराया। उसने झुककर अपनी बीवी के कान में जोर से कहा, ऐ खानस, तुम्हारे लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि मेरी बीवी को अभी इसी वक्त छोड़ दो, वरना हलाक हो जाओगे और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जैसे ही ये शब्द शौहर के मुंह से निकले, उसकी बीवी के अंदर से एक काली साए जैसी चीज निकली। वो खबीस जिन्न था जो जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी को जबरदस्त दर्द हो रहा हो। वो चीखा, मैं तेरी बीवी का पुराना आशिक हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? शौहर ने हिम्मत जुटाई। एक जिन्न से टक्कर लेना आसान नहीं था, मगर अपनी बीवी से उसकी सच्ची मोहब्बत ने उसे बेपनाह हौसला दिया। उसने फिर से हजरत गौस-ए-आजम का नाम लिया और कहा, तुझे मेरे रब का वास्ता, तुझे अल्लाह के वली का वास्ता, यहाँ से चला जा, अपनी दुनिया में लौट जा, इसे छोड़ दे। जिन्न ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वो बार बार कोशिश करने लगा कि औरत के पास पहुंचे, उसे फिर से जकड़ ले, लेकिन गौस-ए-आजम के नाम का ऐसा असर था कि वो जबरदस्त कोशिशों के बावजूद औरत के करीब नहीं पहुंच पा रहा था। शौहर ने अपनी आवाज बुलंद की और पूरे दिल से पुकारा, या गौस-ए-आजम, या मुहियुद्दीन जिलानी, हमारी मदद करें। जिन्न चीखने लगा। उसकी चीखें ऐसी थीं जैसे कोई उसे अदृश्य हाथों से मार रहा हो, उससे जल रहा हो। उसने औरत की आवाज में पुकारना शुरू किया, मुझे बचा लो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, इसे रोको, मुझे छोड़ दो। वो शौहर को बहकाने की कोशिश कर रहा था, उसकी सहानुभूति हासिल करना चाहता था ताकि शौहर हजरत का नाम लेना बंद कर दे। मगर शौहर ने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी आवाज बुलंद रखी और लगातार पुकारता रहा, या गौस-ए-आजम, या मुहियुद्दीन जिलानी, हमारी मदद करें। अचानक उस खबीस जिन्न के जिस्म में जैसे आग लग गई। वो चीखता चिल्लाता हुआ जलने लगा और कुछ ही पलों में राख हो गया। शौहर की बीवी उसी वक्त तंदुरुस्त हो गई जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। उसने आंखें खोली और शौहर को देखकर मुस्कुराई। शौहर ने हजरत गौस-ए-आजम का दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा, हुजूर, आपकी शान वही है जो मैंने सुनी थी, बल्कि उससे भी बढ़कर है। आप सचमुच हर मुसीबत में मदद करते हैं। मेरी जिंदगी और मेरी बीवी की जिंदगी आपने बचा ली। हजरत ने मुस्कुराते हुए फरमाया, वो जिन्न अब कभी नहीं लौटेगा, वो जलकर राख हो चुका है, मगर अपनी बीवी का हमेशा ख्याल रखना, उसे घर से अकेले बाहर मत जाने देना, और अगर कभी कोई और मुसीबत आए तो बस यही मुबारक नाम लेना, या गौस-ए-आजम, पीराने पीर, दस्तगीर, अल्लाह के फजल से हर मुश्किल दूर हो जाएगी। नाजरीन, यह थी हजरत गौस-ए-आजम की करामात की एक अनमोल मिसाल, जिसने सदियों से दिलों को रोशनी और रूहों को सुकून बख्शा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सच्ची मोहब्बत, अटूट आस्था और अल्लाह के प्यारे वालियों की बेमिसाल बरकत की जीती जागती दास्तान है। यह वाकया हमें गहरे तौर पर यह सिखाता है कि जब इंसान के दिल में अल्लाह पर मुकम्मल यकीन हो और उसके नेक बंदों का सहारा हो, तो दुनिया की कोई भी मुसीबत इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल न निकल सके। अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों के जरिए अपने मोमिनों की मदद करता है, और गौस-ए-आजम इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है। हजरत गौस-ए-आजम, जिनका पूरा नाम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी है और जिन्हें पीराने पीर और महबूब-ए-सुबहानी जैसे अजीम अलकाब से याद किया जाता है, सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक रूहानी ताकत
बरकत है। उनका नाम सिर्फ मुश्किलों को आसान करने वाला नहीं बल्कि दिलों को बेपनाह सुकून और रूह को खुदा के नूर से मुनव्वर करने वाला है। उनकी शख्सियत में अल्लाह की मोहब्बत, इल्म और करामात का ऐसा संगम है जो हर दौर में लाखों लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया बना है। अगर इस रूह परवर कहानी ने आपके दिल में आस्था की लौ जलाई है और आपको अल्लाह के वालियों की शान का एहसास कराया है तो बेझिझक कमेंट्स में या गौस लिखकर अपनी सच्ची मोहब्बत और अकीदत जाहिर करें। आपकी यह मोहब्बत आपकी नीयत की पाकीज़गी और आपके ईमान की पुख्तगी को बयान करेगी। इस मुबारक वाक़ये को हर उस दिल तक पहुँचाएं जो गौस ए आज़म की करामात का कायल है और हर उस इंसान तक जो रूहानी सुकून और मुश्किलों से निजात चाहता है। आइए हम सब मिलकर इस पैगाम को फैलाएं ताकि उनकी बरकत की रोशनी हर घर को मुनव्वर करे और हर जिंदगी में खुशहाली आए। आइए हम सब मिलकर उनकी शान में एक अदब भरी दुआ करें। या गौस ए आज़म दस्तगीर, ए मुश्किल कुशा, हमारे दिलों को हिदायत और रोशनी अता फरमा, हमारी जिंदगियों को अपनी बरकत से माला माल फरमा और हमें हर मुसीबत और आजमाइश से महफूज रख। अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे। खुदा हाफिज।